अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। सिलसिला के 2000 तलबा में टेप की तकसीम। इम्तिहानात की तैयारी के लिए टेप का इस्तेमाल करें, सख्त मेहनत करें, तलबा को KTR का मशवरा। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही हक तालीम एक्ट और फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमलावरी। 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% ज़ायद बरक़ी का रियासत में इस्तेमाल। NTPC से बरक़ी सरबराही रोक दी गई। इजाफी बोझ के साथ बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। CMD प्रभाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। दिलसुख नगर में गोगी प्रॉपर्टीज के दफ्तर पर धावे। और फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। भारी मिक़दार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के सर्टिफिकेट्स जब्त। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुराद नगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्य नगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। तेलंगाना के वजीर बलदी नज़्म व नस्क़ KT रामाराव ने कहा है कि सिलसिला जिले के बच्चों को रियासत और मुल्क में सरफहरिस्त होना चाहिए। 2000 इंटर के तलबा में टेप की तकसीम के मौके पर खिताब करते हुए KTR ने कहा है कि तलबा को आने वाले 3 महीनों में सख्त मेहनत करते हुए अच्छा रैंक हासिल करना चाहिए। गिफ्ट ए इस्माइल प्रोग्राम के तहत तलबा में टेप की तकसीम की गई। KTR ने कहा है कि इन टेप का मौसर और पढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। इंटरनेट, इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए इसे इस्तेमाल ना करें। KTR ने कहा है कि नीट और IIT में दाखिलों के लिए मेहनत करें। उनका कहना था कि एक मुसाबिकती तालिब इल्म और अच्छा शहरी बनाने के मकसद से ये टेप फराहम किए जा रहे हैं। KTR ने कहा है कि फुमुलावाड़ा के तलबा में भी 3000 टेप तकसीम किए जाएंगे। KTR ने बताया कि एक टेप की कीमत 86,000 रुपये है। इन्होंने कहा है कि अगर बच्चे अच्छी तालीम हासिल करेंगे तो उनके वालिदैन और असातिज़ा को उन पर फख्र होगा। ప్రత్యేకంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఈరోజు చాలా విషయాల్లో రాష్ట్రానికి దేశానికి ఆదర్శంగా ఉంటున్న మాట ఈ సందర్భంగా నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ ఉన్నా. మన జిల్లాలో భూగర్భ జల సంరక్షణ విధానం ఏదైతే ఉన్నదో మొత్తం యువ IAS అధికారులకు పాఠ్యాంశాలు, యువ IAS అధికారులకు శిక్షణనిచ్చే లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి అకాడమీ ముసోరిలో ఒక పాఠ్యాంశంగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలోని భూగర్భ జల సంరక్షణ విధానాలు పాఠ్యాంశంగా మారినాయంటే అది మనందరికీ గర్వకారణం అనే మాట కూడా ఈ సందర్భంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా. అయితే పిల్లలందరినీ నేను కోరేది ఈ ట్యాబ్లని దయచేసి ఇందులో నీట్గా సమర్థవంతంగా వాడండి, చదువుల కోసం వాడండి. ఇందులో మళ్ళీ ఇంటర్నెట్ పెట్టి ఇన్స్టాగ్రాములు, ఫేస్బుక్లు అడ్డమైన కార్యక్రమాలు మాత్రం చేయకండి. అంటే వాటితో టైం వేస్ట్ చేయకండి అని చెప్తున్నా, వేరే విషయం కాదు.
మంచిగా చదువుకోండి, బ్రహ్మాండంగా చదివి మంచి మంచి ర్యాంకులు ఐఐటీల్లో, నీట్లో మంచి ర్యాంకులు, ఇంజనీరింగ్లో, మెడిసిన్లో, ఇంకా ఇతర రంగాల్లో మంచి ర్యాంకులు తెచ్చుకొని ప్రపంచంతో పోటీ పడే పౌరులుగా తయారు కావాలన్న ఉద్దేశంతోనే మీకోసం ఈ కార్యక్రమం. ఒక మన నియోజకవర్గమే కాదు, పక్కనే ఉన్న వేములవాడ నియోజకవర్గానికి కూడా తప్పకుండా మరొక 3000 ట్యాబ్లు కూడా అందించబోతా ఉన్నాం. వారికి కూడా మొత్తం జిల్లాలోని ప్రతి 11th and 12th క్లాస్ స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరికీ అందజేస్తూ ఉన్నాం. ఇట్లాంటి మంచి కార్యక్రమాలు చేసినప్పుడు తృప్తి ఎక్కడ కలుగుతుంది అంటే, మీరు దానికి తగ్గ విధంగా ఫలితాలు సాధించి రాష్ట్ర స్థాయిలో, దేశ స్థాయిలో మీరు ర్యాంకులు సాధిస్తే. ఇప్పుడే నేను కలెక్టర్ గారిని అభినందించినాను. ఎందుకు? జిల్లాకి మొత్తం భారతదేశంలోనే అగ్రభాగాన్ని నిలబెట్టినందుకు జిల్లా యంత్రాంగాన్ని అభినందించినాను. तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद हक तालीम एक्ट पर अमल करेगी। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के दौरान तुलबा के साथ दू बदू प्रोग्राम में खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना सियासी कायदीन की वजह से हासिल नहीं हुआ है, इसमें तुलबा की कुर्बानियां शामिल हैं। केसीआर का तेलंगाना मॉडल मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम पॉलिटिक्स है। मोदी हुकूमत कांग्रेस के कायम करदा तमाम सरकारी इदारों को फरोख्त कर रही है। ये इंतहाई खतरनाक हालात हैं। अगर सरकारी इदारों को कान किया ना गया तो तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो जाएंगी। दूसरी तरफ केसीआर सरकारी यूनिवर्सिटियों को कमज़ोर कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस इक़्तिदार में आने के बाद हक़ तालीम एक्ट के तहत 25% गरीब तुलबा को कॉरपोरेट स्कूल्स में तालीम फराहम करेगी, फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमल करेगी और 2 लाख सरकारी मुलाजिमतें फराहम की जाएंगी। मखलूआ जायदादों पर तक़र्रुरात करेगी। तेलंगाना तहरीक में शामिल तुलबा के केसों को ख़त्म कर देगी। 10% बजट तालीम पर खर्च करेगी। इन्होंने तुलबा से कहा है कि आपका मुस्तकबिल आपके हाथ में है। तुलबा केसीआर को गद्दी से उतार सकते हैं और गरीब को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस को कामयाब बनाएंगे। तेलंगाना बीजेपी सदर बी संजय ने कहा है कि तेलंगाना के 119 हलकों पर मुकाबले के लिए बीजेपी के पास ताकतवर उम्मीदवार मौजूद हैं। बीआरएस की मुतबादिल जमात बीजेपी ही है। दिल्ली में अमित शाह और पार्टी सदर जेपी नड्डा की सदारत में तेलंगाना बीजेपी कायदीन के साथ एक अहम इजलास में, जिसमें तेलंगाना में इंतखाबात की तैयारियों और शराब स्कैम में कविता की गिरफ्तारी और तेलंगाना में पार्टी कितनी मुस्तहकम है, इस पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बी संजय ने कहा कि तेलंगाना की अवाम तब्दीली चाहती है और ये तब्दीली बीजेपी है। बी संजय ने कहा कि बहुत जल्द जलसे आम मुनक्किद किया जाएगा। इस जलसे आम में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया जाएगा। इन्होंने कहा कि इंतखाबात किसी भी वक्त हों, बीजेपी मुकाबले के लिए तैयार है। बीआरएस पार्टी झूठा प्रोपेगेंडा करते हुए ये बावर करा रही है कि बीजेपी के पास उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि 2 अरकान पार्लिमान से 300 नशिस्तों पर कामयाब होने वाली पार्टी बीजेपी है। बी संजय ने कहा है कि शराब स्कैम से तेलंगाना बीजेपी का कोई ताल्लुक नहीं। इन्होंने सवाल किया कि सीबीआई चार्जशीट में कविता का 4 बार नाम आ चुका है। केसीआर ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन सिसोदिया के नाम पर वज़ीर आला ने रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने वाइस चांसलर कालोजी नारायण राव यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को एक खत तहरीर करते हुए मेडिकल तालिबा डॉक्टर प्रीति की खुदकुशी के वाक़े को अलमनाक करार देते हुए इसकी मुकम्मल तहक़ीक़ात करने और हकीकत को सामने लाने को कहा। मकतूब में गवर्नर ने इस तरह के वाक़यात के तदारुक के लिए यूनिवर्सिटी की जानिब से किस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं, इसकी जानकारी देने और तदरीसी अमले को किस तरह की हिदायत दी जा रही हैं, इस ताल्लुक़ से सवालात किए हैं। इन्होंने कहा है कि तुलबा की शिकायत के इजाले के लिए शिकायती सेल कायम करने की ज़रूरत है। रैगिंग की रोकथाम के लिए जो कवायद बनाए गए हैं, इसको मौसर तरीक़े पर रूबे अमल लाया जाए। गवर्नर ने वाइस चांसलर को हिदायत दी कि वो तुलबा के लिए बेहतर मौके और माहौल पैदा करें।
ट्रांसको जैनको के सीएमडी प्रभाकर राव ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले इस साल 30% इजाफी बरक़ी खर्च हुई है। मौसम गर्मा के पेश नज़र मियारी बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने के सिलसिले में एक इजलास मुनक्किद हुआ। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि घरेलू सारिफिन के अलावा सनतों में 20% इजाफी बरक़ी खर्च हो रही है। आइंदा दिनों में यौमिया 300 मिलियन यूनिट बरक़ी तलब हो सकती है। इन्होंने कहा है कि एनटीपीसी से बरक़ी सरबराह नहीं हो रही है। अब तक बरक़ी खरीदी पर 1000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। आने वाले दिनों में 1500 करोड़ रुपए तक ज़रूरत पड़ सकती है। वज़ीर आला ने हिदायत दी है कि अवाम को किसी किस्म की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत इसके अखराजात बर्दाश्त करेगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने आरएसएस को भैंसा में रैली के इनेकाद की मशरूत इजाज़त दी है। अदालत ने कहा है कि अमन को मुतासिर किए बगैर रैली निकाली जाए और सिर्फ 500 शुरका रैली में शिरकत कर सकते हैं। साबिक रुकन राज्यसभा वी हनबंतराव ने कहा है कि ख़वातीन पर जुल्म करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। खुले आम फांसी देने का अमल शुरू करें, तभी जुल्म पर रोक लगाई जा सकती है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि हाजीपुर वाक़े में मुलविस मुलजिम के खिलाफ फौरी कार्रवाई होती तो ख़वातीन पर इस तरह का जुल्म नहीं होता। प्रीति की मौत की वजूहात मालूम होनी चाहिए। इसमें मुलविस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि तमाम यूनिवर्सिटियों में मुफ्ती पुलिस को तैनात करें। इन्होंने कहा है कि एक सवाल पर कांग्रेस में ग्रुप बंदी पर रोक लगनी चाहिए। सब मिलकर काम करने की जरूरत है। बीजेपी के एससी मोर्चा के कौमी सेक्रेटरी एस कुमार ने कहा है कि बीआरएस बीजेपी से रास्त मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए निचली सियासत का सहारा ले रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि मोदी के खिलाफ निचली गुफ्तगू का इस्तेमाल कर रहे हैं। कौमी तहकीकाती एजेंसी के खिलाफ बयानबाजी की जा रही है। केटीआर और केसीआर की नींदें हराम हो चुकी हैं, इसलिए सैफ के साथ संजय को जोड़ा जा रहा है। केटीआर को इतना भी दिमाग नहीं है, गलती जो करेगा इसको छोड़ा नहीं जाएगा। सिसोदिया हो या कोई और, इसको बख्शा नहीं जाएगा। केटीआर जबान को लगाम दें वरना कार्रवाई की जाएगी। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान भी नायक ने कहा है कि रियासत में खवातीन पर मुजालिम हो रहे हैं और हुकूमत जालिमों के साथ खड़ी हुई है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा है कि जुल्म करने वालों को बचाने हुकूमत कोशिश कर रही है। तेलंगाना की तश्कील के बाद SC ST और BC खवातीन पर मुजालिम में इजाफा हुआ है। इन्होंने कहा है कि प्रीति नायक पर हुए जुल्म के खिलाफ शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। हुकूमत अदालती तहकीकात के लिए क्यों आगे नहीं आ रही? प्रीति ने खुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल हुआ है। बीजेपी के सदर बी संजय तो हर मामले को सियासी रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना जन समिति के सदर कुंदडराम ने ऐलान किया है कि मिलियन मार्च के दिन ही तेलंगाना बचाओ प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। पार्टी दफ्तर में पोस्टर्स की रस्मी इजराई के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए इन्होंने कहा है कि इस प्रोग्राम में मशवरे और तजावीज़ लेते हुए आइंदा की हिकमत अमली क़तियत दी जाएगी। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना तहरीक को जारी रखने की ज़रूरत है। मिलियन मार्च से जो तहरीक मिली थी, इसकी फिर से ज़रूरत है। केसीआर का दावा है कि इन्होंने तेलंगाना हासिल किया है। केसीआर की वजह से तेलंगाना नहीं आया, लेकिन हकीकत में तेलंगाना की आवाम से तेलंगाना हासिल हुआ है। इन्होंने कहा है कि तेलंगाना बचाओ इजलास में जहदकार शिरकत करेंगे। इन्होंने कहा है कि केसीआर दोगली पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। दिल्ली में जमहूरी और तेलंगाना में बादशाहत के मॉडल पर अमल कर रहे हैं। डायरेक्टर अक़लियती बहबूद बी शफीउल्लाह ने शादनगर के रुकन असम्बली अंजया यादव, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान और दीगर अहदेदारों के हमरा जहांगीर पीरा दरगाह का मुआयना किया और कहा कि इस दरगाह को तरक्की देने, तरक्याती व तज़ाइन नौ का काम बहुत जल्द शुरू होगा। तेलंगाना में सबसे अहमियत का हामिल मानी जाने वाली इस दरगाह के तरक्याती मंसूबे के तहत एक वसी नियाज खाना, समाखाना, तफरीह व पाक की सहूलतें, दुकानात, पार्किंग व अंदरूनी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। इस मौके पर महकमे माल और महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदार मौजूद थे।
रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने दारुस्सलाम में इहयाए मजलिस के जलसे आम की तैयारियों का जायजा लिया है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि इस मौके पर महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के अलावा रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने ट्रैफिक और दूसरे उमूर का जायजा लिया ताकि जलसे में शिरकत करने वालों को सहूलत हो और ट्रैफिक मसाइल पैदा ना हो। उनका कहना था कि जलसे आम को कामयाब बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। और सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी में आज दारुस्सलाम में 65वां साल का जो प्रोग्राम है 2 मार्च के दिन उसका जायज़ा लिया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल डीसीपी ट्रैफिक, एसीपी लाइन आर्डर ट्रैफिक, एसीपी सर्कल इंस्पेक्टर ट्रैफिक एंड लाइन आर्डर और दूसरे ऑफिसर्स मौजूद थे। दारुस्सलाम में सुबह 10 बजे जो प्रोग्राम है सदर मोहतरम आली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से जो मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का झंडा चढ़ाया जाता है, उसके लिए जो दारुस्सलाम में पब्लिक आती है, रोडों के लिए ट्रैफिक ना जाम हो सके उसके लिए रोडों के ऊपर पुलिस का इंतज़ाम और दारुस्सलाम के में अंदर भी पब्लिक सुकून से आ सके, वर्कर सुकून से आ सके, उसका भी इंतज़ामात का जायज़ा लिया गया है। इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है कि प्रोग्राम अच्छी तरीके से हो और सक्सेसफुल हो। शुक्रिया। रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मौज़म खान ने सीएम रिलीफ फंड के चेक्स तकसीम किए हैं। इन्होंने 26 दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। चेक्स की मालियत 15,35,000 रुपये बताई जाती है। रियासती हुकूमत की जानिब से मुस्तहक और गरीब अफराद को इलाज के लिए मज़कूरा फंड कायम किया गया है। चेक्स हासिल करने वालों ने रुकन असम्बली मौज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। इनकम टैक्स टीमों की तरफ से हैदराबाद और इसके नवाही इलाकों में रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ एक साथ धावे किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक 20 मुकामात पर धावे हुए हैं। दिलसुख नगर में वाक़े गोगी प्रॉपर्टीज के अलावा फार्मा हिल सिटी के दफ्तर पर भी धावे हुए हैं। टैक्स चोरी और माली बेकायदगियों को लेकर धावों की इत्तला मिली है, लेकिन महकमा इनकम टैक्स की तरफ से अब तक इस बारे में कोई तफसीलात सामने नहीं आई है। गुज़िश्ता माह भी मुख्तलिफ रियल एस्टेट कंपनियों के एसआर नगर, माधोपुर और जीडी मेटला में धावे किए गए थे। बताया जा रहा है कि गोगी रियल एस्टेट कंपनी के 14 था 15 ब्रांचेस दफातर पर भी धावे हुए हैं। रुकने बल्दिया शास्त्रीपुरम मोहम्मद मुबीन ने बल्दिया के ओहदेदारों के साथ तरक्याती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर इन्होंने मोहम्मदिया कॉलोनी में 26,50,000 रुपये की लागत से तामीर की जाने वाली सीसी रोड के कामों का मुआयना किया। बाद में इन्होंने मोहम्मदिया कॉलोनी के मुख्तलिफ इलाकों का पैदल दौरा करते हुए आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल की समाअत की। मुकामी अफराद ने तरक्याती कामों के लिए सदर मजलिस रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। दौरे में उनके हमरा मुकामी मजलिस लीडर्स और दूसरे मौजूद थे। बहादुरपुरा और कालापत्थर पुलिस स्टेशन हुदूद में डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या की हिदायत पर रैपिड एक्शन फोर्स की तरफ से फ्लैग मार्च किया गया। अवाम में अमन व कानून का एतमाद बहाल करने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया है। दोनों पुलिस स्टेशन हुदूद में गैर समाजी अनासिर की सरगर्मियों से मुताल्लिक मिली शिकायत के तनाजुर में ये फ्लैग मार्च किया गया। पुलिस का मकसद यही है कि अवाम में कानून की बालादस्ती का एतमाद बहाल रहे। दोनों पुलिस स्टेशन हुदूद के ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे।
साउथ जोन टास्क फोर्स और चादरघाट पुलिस ने फर्जी तालीमी सदाकतनामों की तैयारी के रैकेट को बेनकाब करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी टास्क फोर्स ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि बैरूनी ममालिक में तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद अफराद से भारी रकम लेकर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फर्जी तालीमी सदाकतनामे फरोख्त किए जा रहे थे। पुलिस ने बताया कि मलकपेट में वाक़ फ्लाई कंसल्टेंसी के मोहम्मद हबीब ने अब्दुल रऊफ साकिन चिलकलगुड़ा, इरफान शाहनवाज, जुबैर, सलमान, सत्तार और सुनील कपूर के साथ मिलकर ये सर्टिफिकेट्स फरोख्त किए थे। सुनील कपूर मफरूर बताया गया है कि हबीब जो इंजीनियरिंग मुकम्मल कर चुका था, दिल्ली के साकिन सुनील कपूर के साथ राब्ते में आया और फिर दोनों ने बैरून मुल्क तालीम के हुसूल के ख्वाहिशमंद अफराद को फर्जी सर्टिफिकेट देने का मंसूबा तैयार किया। दूसरों को भी इसमें शामिल कर लिया और फर्जी सर्टिफिकेट तैयार करते हुए भारी रकम के अवज़ इसे फरोख्त किया। पुलिस ने मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर 7 मुलज़िमीन को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के फर्जी सर्टिफिकेट, 11 सेलफोन, 4 लैपटॉप्स और दूसरा सामान भी जब्त कर लिया गया। 2015 में हबीब ने ये फ्लाई अबोर्ड कंसल्टेंसी मलकपेट में खोला है। उसके बाद सुनील की मदद से ये कई फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स क्रिएट करके कैंडिडेट्स को, स्टूडेंट्स को बेच रहा है। एक स्टूडेंट से 30,000 से 50,000 तक कलेक्ट कर रहा था। और 2019 में और 2022 में बहादुरपुरा में और सरूर नगर में इसके ऊपर फेक सर्टिफिकेट्स का केस भी हुआ। और ये जेल से छूटने के बाद भी इसका तरीका नहीं बदला और एड्यूवाइज ओवरसीज़ का जो ओनर है अब्दुल रऊफ और इनके एजेंट्स इरफान शाहनवाज, जुबैर, सलमान, अब्दुल सत्तार, इनके मदद से कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई करना, उन लोगों से काउंसलिंग करना और पैसे लेके फेक सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट्स को कई बैकलॉग से फेल हुए हैं और मार्क्स कम है, तो अगर मार्क्स कम है तो बाहर नहीं जा सकते, तो इसीलिए उनका मार्क शीट चेंज करके उनको मार्क्स को बढ़ा के ये फेक एजुकेशन सर्टिफिकेट्स बना रहे हैं। 11 सेलफोन्स, 4 लैपटॉप्स, 20,000 कैश और 660 फेक सर्टिफिकेट्स का बरामद हुआ। फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक बेकरी में उधार ना दिए जाने पर मुबैना हमला का वाक़या पेश आया। बेकरी के मालिक ने बताया है कि कुछ नौजवान केक लेने के लिए आए और उधार देने का इसरार करने लगे। जब इन्होंने इससे इनकार किया तो बेकरी में तोड़फोड़ की गई और उन पर हमला हुआ। मुतासरा नौजवान ने बताया कि अकरम और मोइन भी इस हमले में मुलविस थे। मुतासरा बेकरी के मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी बताई गई हैं। शहर में आवारा कुत्तों के खिलाफ जहां एक तरफ क्रैकडाउन हो रहा है, दूसरी तरफ अभी भी कुत्तों के हमले जारी हैं। हिसार नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के मधुरा नगर में कुत्तों के हमले में बच्चे जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि 8 साल अयाज जो घर के पास खेल रहा था उस पर हमला हुआ। इसके अलावा हुसैन और दूसरे बच्चों पर भी हमला हुआ। करीबी हॉस्पिटल में बच्चों को शरीक करवाया गया। सरपरस्तों का कहना है कि आवारा कुत्तों के खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। मादन्नापेट पुलिस ने घर के सामने पार्क की हुई 2 व्हीलर्स और कार को जलाने वाले शरपसंदों को गिरफ्तार कर लिया है। मादन्नापेट पुलिस ने बताया कि 4 टीमें तश्कील देते हुए 36 घंटों में 3 अफराद बशमूल सोहेल और इसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया है कि सोहेल और नसीर के दरमियान तनाज़ा चला आ रहा था और इंतकामी कार्रवाई के लिए सोहेल ने 2 व्हीलर्स को आग लगा दी। पुलिस ने कहा है कि इस वाक़े को लेकर सोशल मीडिया पर भी गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया गया था। अवाम को इस तरह के प्रोपेगेंडे पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अगर किसी भी इलाके में सोशल मीडिया पर कोई गुमराहकुन प्रोपेगेंडा नज़र में आता है तो पुलिस को इत्तला दें। बंजारा हिल्स में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान एक जोड़ी की तरफ से ट्रैफिक पुलिस मुलाजमीन पर बरहमी का इजहार हुआ है। ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जब कार चलाने वाले शख्स की जांच की तो इसमें अल्कोहल ज्यादा मिकदार में पाया गया। नौजवान की तरफ से ये कहा गया है कि वो हाई कोर्ट का जज है। पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए।
ट्रैफिक पुलिस की तरफ से बंजारा हिल्स पुलिस ने गौरव नामी नौजवान के खिलाफ शिकायत की गई है। इस सिलसिले में तहकीकात जारी हैं। सैयद अली चबूतरा में फूलों की दुकान में आग लगने का वाकया पेश आया। तफसीलात के मुताबिक मंगल की अलग सुबह दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी वजह से दुकान में रखा फूलों का स्टॉक और साजो सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुकामी अफराद ने कोशिश करते हुए आग बुझाने में कामयाबी हासिल कर ली। मुकामी अफराद ने दुकान के मालिक को इसकी इत्तला दी। फायर ब्रिगेड ताखीर से पहुंचा, जिसकी वजह से मुकामी अफराद ने मशक्कत करते हुए आग बुझाई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। सिरसिल्ला के 2000 तुलबा में टेप की तकसीम। इम्तिहानात की तैयारी के लिए टेप का इस्तेमाल करें, सख्त मेहनत करें, तुलबा को KTR का मशवरा। कांग्रेस इख्तिदार में आते ही हक तालीम एक्ट और फीस बाज अदायगी स्कीम पर अमलावरी। 2 लाख सरकारी मुलाजिमतों पर तक़र्रुरात का रेवंत रेड्डी ने किया ऐलान। गुज़िश्ता साल के मुकाबले 30% ज़ायद बरक़ी का रियासत में इस्तेमाल। NTPC से बरक़ी सरबराही रोक दी गई। इजाफी बोझ के साथ बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाया जा रहा है। CMD प्रभाकर राव की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हैदराबाद में रियल एस्टेट कंपनियों के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई जारी। दिलसुख नगर में गोगी प्रॉपर्टीज के दफ्तर पर धावे। और फर्जी तालीमी सर्टिफिकेट्स की तैयारी का रैकेट बेनकाब। 7 अफराद गिरफ्तार। भारी मिकदार में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के सर्टिफिकेट्स जब्त। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।